पाकिस्तानी है तो भाई पावरफुल मुल्क है। पावरफुल किस तरह से सर? ईमानदारी में, सच बोलने में। जी मैं प्राइम मिनिस्टर बन गया हूँ, मैं प्रेसिडेंट बन गया हूँ। अरे देवा, मुस्लिम आई फील मोर प्राउड कि मैं आलिम दीन बन गया हूँ। मैंने वो काम करने हैं, वो अमाल करने हैं जो हमें अल्लाह ताला के, जो हमें जन्नत तक लेके जाएं। जरूरी वो वाला काम है, जन्नत हासिल करना सबसे इम्पोर्टेंट काम है। जल्द ही पाकिस्तान पूरी दुनिया पर राज करेगा और पाकिस्तान के पास सबसे ज़्यादा पैसा होगा। ये मैं नहीं बोल रही, ये पाकिस्तान का एक जाहिर बोल रहा है। तो चलिए वीडियो में देखते हैं। की तरफ चलते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। इस्लाम। बहुत जबरदस्त गाइस। नाम आप सबके? सहबान वारसी, शेख यासीन, अहमद जैद। सर बेसिकली बात करने का पर्पस ये कि अमेरिका की नासा कंपनी का जो सीईओ, जो चीफ जो है, जो पूरी नासा को डील करता है, नासा का हेड जो है वो इंडियन ओरिजिन से बन गया सर। इसके अलावा अगर मैं बताऊं आपको 4 या 5 कंट्रीज के पीएम इस टाइम जो से प्राइम मिनिस्टर से वो भी इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक रखने वाले हैं। अगर मैं गलत नहीं हूं तो बड़ी से बड़ी कंपनी आप अमेरिका की लगाएं तो वहाँ पर आपको सीईओ सारे इंडियंस मिलेंगे। वाई इंडियन सर? अगर मैं बात करूँ पाकिस्तान की, तो पाकिस्तानी बाहर जाकर सिर्फ और सिर्फ लेबर्स की जॉब ही क्यों करते हैं? क्या हम सीईओ लेवल पे, क्या हम प्रेसिडेंट लेवल पर काम नहीं कर सकते? अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। बड़ा अच्छा आपका सवाल है मेरे भाई। इज इट ओके इफ आई स्पीक इन इंग्लिश वेयर आपकी ऑडियंस जो है दे वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड? आई फील मोर कंफर्टेबल। लाइक 40% इंग्लिश कर ले, बाकी 60%। अच्छा, तो I'll start off in English. मेरा नाम सहबान वारसी। I've traveled here from Houston, Texas, which is in US, and NASA is actually from Houston, right? That's a space agency. मैं ये कहना चाहूँगा कि आपने बड़ी अच्छी बात की कि सारे वर्ल्डली लेवल पे इंडियंस हों या कोई और मुल्क के हों, वो दुनिया के एतबार से जो है ना, आप देखिए कि उनको अल्लाह ताला ने यहाँ दिया हुआ है। अ मैन फील्स वेरी प्राउड कि जी मैं प्राइम मिनिस्टर बन गया हूँ, मैं प्रेसिडेंट बन गया हूँ। लेकिन एज अ मुस्लिम आई फील मोर प्राउड कि मैं आलिम दीन बन गया हूँ या मैं मुफ्ती बन गया हूँ। तो एज अ बीइंग अ मुस्लिम फर्स्ट एंड अ पाकिस्तानी सेकंड, आई एम मोर प्राउड कि मैं यूएस से यहाँ पे आया हुआ हूँ और मेरे बच्चे भी यहाँ दीनी तालीम हासिल करते हैं। वी आर अमेरिकन्स, यस, नॉट बाय चॉइस। आई वाज बट आई टू माई कंट्री बिकॉज है ये मेरी यहाँ इस्लाम प्रोमिनेंट, इसका प्राइमरी रिलीजन इस्लाम है। दूसरी बात हम उधर आते हैं कि आपने कहा कि वो वाइस प्रेसिडेंट बन गया, और सही बात है। आई थिंक ट्विटर का और ये सब जो हैं, ये सारे आपने गायाना की या गाना की इंडियन ओरिजिन के लोग वो हैं। देखें जी, वंस अगेन उनके लिए दुनिया है, हमारे लिए आखिरत है। मैंने वो काम करना है, वो अमाल करने हैं जो हमें अल्लाह ताला के, जो हमें जन्नत तक लेके जाएं। ठीक है जी, ये मेरा होगा। अब ये हमारे मैं आपके इसी बात का जवाब दूंगा। आपने कहा कि मैं वो काम करूंगा जो जन्नत तक अगर मुझे लेके जाए। सर वो बहुत ज़रूरी है सर। हर काम से ज़्यादा ज़रूरी वो वाला काम है, जन्नत हासिल करना सबसे इम्पोर्टेंट काम है। लेकिन सर दुनिया के अंदर रहते हुए कौन सी ऐसी चीज़ है कि जो कि हमें इज्जत दे ऑल ओवर द वर्ल्ड के अंदर, जिसको कहे कि पाकिस्तानी है तो भाई पावरफुल मुल्क है। पावरफुल किस तरह से सर? ईमानदारी में, सच बोलने में। तो ये सर ये ज़रूरी, जब ये चीज़ें आएंगी तो अल्लाह ताला जन्नत देगा ना। सर आपको लगता है कि हम इतने ईमानदार हैं, जो कमिटमेंट करते हैं अगले बंदे के साथ वो पूरी करते हैं? वाई इंडियंस आर सुपीरियर? अगर बात करूँ मैं अमेरिका की, आपने कहा कि सारी कंपनीज के सीईओज हैं, तो पाकिस्तानी क्यों नहीं है? क्या वजूहत है? देखिए, मैं ज़रा सा आपको करेक्ट करूंगा। देयर आर अ लॉट ऑफ पाकिस्तानीज़। अल्हम्दुलिल्लाह जिस सिटी से मेरा ताल्लुक है, ह्यूस्टन से, वहाँ पे देयर आर वेरी प्रोमिनेंट। बल्कि ये 23 जनवरी को हमारे वहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी सेंटर की ओपनिंग भी है। बहुत वहाँ पे अच्छी बड़ी कंपनी, क्रेडिट कार्ड प्रोसेसिंग हो गई, आपके बड़े बड़े ट्रक स्टॉप्स हो गए, वहाँ की ट्रकिंग कंपनीज आर ओन्ड बाय पाकिस्तानीज़। सो मैं इस बात से डिसएग्री करूँगा। देखें, पाकिस्तानीज़ आर बॉर्न लीडर्स। हम बिजनेसेस ओन करते हैं, इंडियंस हमारे लिए जॉब करते हैं। ठीक है, मुलाजिम में और मालिक में बहुत फ़र्क होता है। तो मैं आपके चैनल के लिए ये ज़रूर कहूँगा कि एज पाकिस्तानीज़ हम वो पैथ बनाते हैं जिस पे दूसरे फॉलो करते हैं। तो आई एम अ प्राउड सर कोई एक बड़ी कंपनी का नाम ले ले जो हमने बनाई है और हमारे पास इंडियंस जॉब करते हो। जी, आपके यहाँ पे अपना KPK के अपना आपने सुना होगा सर आज़म खान स्वाति, बहुत बड़ी उनकी ऑयल कंपनी है, पाक ऑयल, and that's in Beaumont, Texas. You guys can look it up online. और मैं उस कंपनी से रहे, उनका फ्यूल ट्रांसपोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट मेरे पास है। आई ओन अ ट्रकिंग कंपनी देयर। तो वी आर लीडर्स। और मेरे लिए मेरे IT डिपार्टमेंट में इंडियंस $30-40,000 पे जॉब करते हैं।
ठीक है। जबरदस्त हो गया, बहुत 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 जबरदस्त सर। देखते हैं तो एक कंपनी की बात हुई ना सर, अगर हम देखते हैं तो एजुकेशन लेवल के अंदर सर प्रेफरेंस क्यों मिलती है? अभी मैंने खाली आपने की अमेरिका की बात, अब हम करते हैं मिडिल ईस्ट की तरफ आते हैं सर। मिडिल ईस्ट के अंदर 60% इंडियंस ने इन्वेस्टमेंट की हुई है, लेकिन वहाँ पर अगर इंडियन जाए तो फ्री, पाकिस्तानी जाते हैं तो आपके पास भाई 500 आपके पास आपके अकाउंट में होने चाहिए, 5000 रियाल आपके अकाउंट में होने चाहिए, देन आपको एंट्री मिलेगी यूएई के अंदर। ये क्या सीन है सर? हमारे 24 सिटीज़ को भी, सिटीजन्स को भी बैन किया हुआ कि आप दुबई नहीं आ सकते, आप यूएई नहीं आ सकते, इसको कैसे देखते हैं? लेकिन इंडियंस फ्री जाते हैं। देखिए, मेरा मिडल ईस्ट एक्सपीरियंस नहीं है, दो आई हैव बीन टू कतर, आई लिव्ड इन कतर फॉर अ लिटिल व्हाइल, लेकिन मैं ये कहूँगा कि वन उम्मत वाली स्ट्रेटजी मेंटेन नहीं करेंगे। वी, यू, मी, माय फ्रेंड्स हियर, पूरी जो हमारी एटलीस्ट पाकिस्तानी को, यस आई अंडरस्टैंड कि मिडल ईस्ट से हमारा वो, हमें जब तक हम उम्मत नहीं बनेंगे और उसके ऊपर काम नहीं करेंगे, तब तक चाहे वो मिडल ईस्ट हो, वो जर्मनी हो, वो यूएस हो, यूके हो, हम लोग, हमारे इश्यूज होते रहेंगे। इंशाल्लाह दिस इज द यूथ्स जॉब, व्हाट वी हैव डन वी हैव ऑलरेडी डन, राइट? इट्स नाउ अप टू यू गाइस। और माशाल्लाह मेरी दुआ ये है कि आपके चैनल के तवस्सुस के हमें एक हो, एक जमात बने और सर, मुल्कों को हम इंट्रोड्यूस करवाएं। सर जरूर सर, एक और क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। पाकिस्तान के मईशी हालात ख़राब है, अभी आप देखेंगे इकोनॉमिकल क्राइसिस के शिकार हैं हम, दूसरे मुल्कों से इमदाद मांगते हैं हम सर, क्या वजूहत है? क्या हमें लीडरशिप सही नहीं मिली? क्या हम अपने आप को सही तरह मतलब कि दुनिया के सामने रिप्रेजेंट नहीं कर सकते? क्या वजूहत है हमारे साथ? नहीं, दुनिया के सामने हम अपने को रिप्रेजेंट करते हैं। आप पूरी एक सोसाइटी को, पाकिस्तान इज मेड अप ऑफ मल्टीपल, यहाँ पे दीगर हमारी कौमें बसती हैं। देखें, अरबियों को जैसे हम देखते हैं, उनकी एक लैंग्वेज है। मेरे इस मुल्क में अल्लाह ताला का इतना बड़ा करम है, यहाँ 5, 6, 7, 8 मुख्तलिफ ज़बानें बोली जाती हैं। हम सब एक हो जाते हैं। 14 अगस्त को इसी आपकी बरकत मार्केट में सैकड़ों लोग, कोई अजरक पहन के आया हुआ है, तो किसी ने पंजाबी आउटफिट है, किसी का पठान वो है। हमारे में वैरायटी है, ठीक है, वैरायटी। हम जब वहाँ जाते हैं, अरब ले लें, जर्मन्स ले लें, डच ले लें। एक एग्जांपल दूंगा, आपके यहाँ व्लॉगर्स आते हैं, ड्रू ब्रिंस्की या क्या इनका नाम है, ये सारे आते हैं, ये हमारे साहिल समंदर। हमें अल्लाह ताला ने हमारे इस मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह, ये कहूँगा कि दोज गाइज नीड टू एक्सेप्ट इस्लाम। नासा का प्रेसिडेंट या चीफ या गायाना का जन्नत नहीं मिलती, जन्नत मिलेगी तो उसके जीतना इज नॉट अ बिग डील, आखिरत में जीतना दैट इज व्हाट्स मैटर्स। बिल्कुल सही, आपने फिर वही बात की। मैं तो दोबारा एक टॉपिक के ऊपर आऊँगा सर, दुनियावी भी मैटर करती है ना सर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे वो मुसलमान सबसे ज़्यादा अजीज़ है, मुझे वो मुसलमान सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल है जो ताकतवर तौर पर, जो पैसे के तौर पर दूसरे मुसलमान जो कमज़ोर है उससे ज़्यादा मुझे प्रेफर करता हूँ मैं उसे। क्यों? अगर ताकत होगी सर, अपने डिफेंड भी कर सकता है और इस्लाम को भी डिफेंड और लोगों का भी डिफेंड कर सकता है अपने। सर कमज़ोर के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो हमारे मुल्क इस टाइम मैशियती शिकार है सर। हमारे पास उस किस्म की, मैं क्राइसिस की मैं बात कर रहा था, क्राइसिस से हम थोड़ा हट गए हैं सर। आपको नहीं लगता कि अगर हम पैसे के तौर पर, अगर हम मालियती तौर पर ये भी इंपॉर्टेंस दें कि भाई पैसा भी ज़रूरी है ज़िंदगी जीने के लिए, अपनी इज्जत को बरकरार रखने के लिए? सर यहाँ पर देखें कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपको कोई पूछता नहीं, आपके पास बड़ी गाड़ी नहीं है आपको कोई सलाम नहीं करता, लेकिन अल्लाह के नज़दीक ये चीज़ें हैं सर। लेकिन आपके पास पैसा, तो आप गरीबों की मदद भी तो कर सकते हैं सर। पैसा ज़रूरी है या नहीं? इट्स ओके, लेकिन उनके काम ऐसे हैं, लाइक द ईदी फाउंडेशन। ईदी साहब मरहूम से मेरे पर्सनल रिलेशंस, मेरी फैमिली के बहुत बड़ा इदारा है और बहुत सारे लोग वहाँ से, उनके घर राशन भी जाता है, उनके घर वो, हम भूखे हैं नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा मज़दूर भी उतना खुद कफ़ील है, हमारा मज़दूर भी उतना खुददार है। ये मीडिया की तरफ से, ये आपके चैनल के लिए मैं नहीं कह रहा, ये कुछ ऐसे मीडिया चैनल्स हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि वो दिखाते हैं या पोर्ट्रे करते हैं कि हम बहुत गरीब हैं और वो हैं। यस वी हैव, आज कोविड के बाद 2020 के बाद पूरी वर्ल्ड इज अपसाइड डाउन। सो विच कंट्री इन द वर्ल्ड would you say is economically sound? I have just come back from the US last November. I go every year, 2 years, year and a half. Even the US, you see homeless people. Here, मैं आपको ये बताता हूँ, आपने कहा ना कि हम किसी की मदद करना. I'll give you an example. I live here in Model Town, Lahore, and if I go to any one of these restaurants and sit over here and just say that, look, I don't have any money and can you please feed me or can you give me a cup of tea? मेरा मुल्क वो है और मेरे मुल्क में ऐसे लोग हैं कि अगर उसकी जेब में 5 रुपए भी होगा ना तो वो खुद 1 रुपया रखेगा, 4 रुपए का खाना मुझे खिलाएगा। तो ये मेरा मुल्क है and I'm proud, I'm damn proud to be a Pakistani Muslim. मैं अमेरिका में करोड़ों साल भी रह लूँ लेकिन मैं अपने को ये कहूँगा कि I'm proud to be a Pakistani Muslim. अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने मुझे यहाँ पैदा किया। यस, मैं अपने रब से दुआ करता हूँ कि मुझे इतना दे कि मैं पूरे अपने मुल्क को खिलाऊँ और आप हर बंदे को नौकरी हो। हर वी आर वर्किंग टुवर्ड्स इट। वी आर ओनली, अमेरिका 250-300 साल उसकी उम्र हो गई है, मेरे वतन की सिर्फ 75 साल उम्र है। तो जब तक मेरे मुल्क को भी 250 साल आप दें उसके बाद हम बात करेंगे। आप देखिएगा पाकिस्तान पूरी दुनिया को खिलाएगा।
ऐसा हुआ है कि हमने जर्मनी को लोन्स दिए हैं. It's been in the past. In Ayub Khan, China को दिए. we have given loan to China. So that day is not far away कि we will rule over the whole world inshallah. तो दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो में देखा, ये जो पाकिस्तान का पढ़ा लिखा जाहिल आदमी था, ये अमेरिका रहता है और अपना अच्छा खासा बिजनेस भी बताता है. और ये ऐसे पढ़े लिखे जाहिल आदमी हैं जो इतना कुछ होने के बाद भी जन्नत में जाना चाहते हैं. ये पढ़ा लिखा जाहिल आदमी सपने देख रहा है पूरी दुनिया पर राज करने के, लेकिन फिलहाल तो पाकिस्तान में भूख से मर रहे हैं. तो मेरे ख्याल से इसे पाकिस्तान की जनता पर ध्यान देना चाहिए, ना कि पूरी दुनिया पर. तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. तब तक के लिए जय श्री राम.